हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को अपने प्यारे भाइयों और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी हमसे कॉपी और पेन लेके जल्द से जल्द जुड़ जाए और सभी विद्यार्थियों को इस शानदार क्लास का शानदार तरीके से बेनिफिट उठा सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट सब तक पहुँचते रहें। चलिएगा बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाइएगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 लेक्चर ले लिया है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से कवर हो सके यह चैप्टर। आपको बता दें कि यह चैप्टर काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका यह चैप्टर अच्छे से क्लियर होता है तो बाकी सारे चैप्टर आगे के आपको अच्छे से क्लियर होंगे। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगाइएगा कूलाम का नियम। मैंने आवेश के विषय में 2 लेक्चर में चर्चा किया था और यहाँ पर समझिएगा, मैंने बताया था कि यदि 2 समान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो वह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि पॉजिटिव आवेश 2 है तब भी प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर नेगेटिव 2 आवेश है तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि एक पॉजिटिव चार्ज ले और एक नेगेटिव चार्ज ले तो वे हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण होगा दोनों आवेशों के बीच, इसके बीच भी प्रतिकर्षण होगा क्योंकि दोनों समान आवेश है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके बीच आकर्षण होगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों आवेश जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इनके पीछे भी एक रीजन होगा। वह रीजन क्या है कि इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। उसी वैद्युत बल के द्वारा यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित करते हैं। इनके बीच लगने वाला बल है उसे बोलते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल समझिएगा। इसी चीज का कूलाम ने डिटेल में अध्ययन किया और प्रयोगों के आधार पर बताया कि 2 आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं, और उनके संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। वह नियम क्या था समझिएगा। यहाँ पर कूलाम ने बताया कि यदि दो आवेश मान लीजिए Q1 और Q2 एक दूसरे से r मीटर दूरी पर रखे गए हों तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह हमारा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए 2 आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की जो दूरी है r है, तो इनके बीच जो लगने वाला जो बल होगा वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात समानुपाती है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण को जब मिलाएंगे तो होगा क्या, F अनुक्रमानुपाती का साइन होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r के स्क्वायर। इसको मिलाएंगे तो अब देखिए अनुक्रमानुपाती का साइन है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एक k नियतांक लगा देंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r के स्क्वायर, इतना हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पर k क्या है, k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान इन दोनों आवेशों के बीच रखे गए माध्यम तथा इनके बीच की दूरी के बीच के जो दूरी है उस पर और इस पर, यानी कि दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। समझिएगा k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान k अनुक्रमानुपाती नियतांक है
जिसका मान बल, दूरी और माध्यम पर निर्भर करता है। जब इन दोनों आवेशों को हम मिलाएं और इनके बीच की जो दूरी है उसको मिलाएं तो F इक्वल टू K अपान Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R हमको मिल गया। और यहाँ पर समझिए जो K था, K एक अनुक्रमानुपातीय नियतांक है जिसका मान इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। अब समझिए K का मान प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है। इस बात को, इस मान को कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर बताया है, मैंने नहीं बताया है, कि K का मान 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। समझिएगा, यदि यहाँ से मान लीजिए Q1 बराबर Q2 यानी कि दोनों आवेशों का मान हम 1 कूलाम ले लें और इनके जो बीच की दूरी है R उसको हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें। इन सभी मानों को आप इस फार्मूले में उठा कर रखिए तो F इक्वल टू, देखिए K होगा, K का मान कितना होगा यहाँ पर लिख लीजिए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला है। सभी मानों को आप उठाकर इसमें रखेंगे तो K बराबर, K का मान 9.0 × 10⁻9, मात्रा को अभी नहीं लिखिए। अब देखिए कूलाम Q1 और Q2 का मान 1 कूलाम है, 1 × 1 और डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर यानी कि 1 मीटर है। जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा निकल कर 9.0 × 10⁻9 और देखिए बल है तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से हम कूलाम की परिभाषा देंगे, समझिएगा कैसे। देखिए F का मान आ गया, यह कौन सा बल है, यह दोनों आवेशों के बीच रखे गए बल का मान है। इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसका मान है कि इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन आता है। तो यहाँ से हम कूलाम को कैसे डिफाइन करेंगे, समझिएगा। कहेंगे इनके बीच की दूरी है इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, यानी कि एकांक आवेश को 1 मीटर की दूरी पर, एकांक आवेश को यदि 1 मीटर की दूरी के स्क्वायर पर रखते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाले बल होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन लगता है। कहने का मतलब समझिए, यदि दो आवेश हैं, मतलब यहाँ से परिभाषित कैसे करेंगे उसको फिर से एक बार समझिए। यदि दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और उन दोनों आवेशों का परिमाण 1 कूलाम हो तो उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन लगता है। फिर से समझिए, यदि दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और उन दोनों आवेशों का परिमाण अथवा मान 1 कूलाम हो तो उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाले बल होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, उसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। या फिर कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए आवेश को अपने ही परिमाण के बराबर किसी सजाती अन्य आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझते होंगे। समझिएगा, फिर से परिभाषा, आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है आपको, यहीं से डिफाइन मतलब परिभाषा निकालना है। मैंने क्या किया, 2 आवेश लिया हूँ और दोनों आवेशों का परिमाण हमारा 1 कूलाम है और उनके बीच की दूरी हमारा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने परिभाषा बताया कि 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए किसी अन्य आवेश को
किसी अन्य सजातीय आवेश मतलब समान आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित करता है। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब समझिए, के का मान, के का मात्रक क्या होगा, के का मात्रक क्या होगा, यहां से समझिएगा। के का मात्रक हमें जानना है, F बराबर के का मात्रक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर मैंने लिख ही दिया है। सुविधा के लिए समझिएगा, मैंने आपको फार्मूला बताया F बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। के जगह आप इस मान को उठाकर रखेंगे तो F बराबर कितना होगा, 9.0 × 10⁹ न्यू, इसको मत लिखिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R के स्क्वायर। लेकिन हमेशा आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसीलिए के को सुविधा के लिए लिखा गया है के बराबर 1/4πε0। अब इस मान को यहाँ पर उठाकर रख सकते हैं तो होगा क्या, F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, और इसी फार्मूले के बेस पर सारे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, इसको नोट कर सकते हैं। अब समझिए कि एक अनुक्रमानुपातीय नियतांक है, लेकिन यहाँ पर यह जो आया है एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन निर्वात की, एप्सिलॉन जो है उसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, या फिर एप्सिलॉन 0 बोल सकते हैं, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि वैद्युतशीलता से हमारा क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब यही है कि यह जो दोनों आवेश थे Q1 और Q2 दोनों आवेश थे वह किस में रखे गए थे, यही बताता है कि एप्सिलॉन नॉट जो दोनों आवेश है किस में रखे गए, तो निर्वात में। यानी कि एप्सिलॉन नॉट हमें यह बताता है कि जो दोनों आवेश हमने लिया है वह किस में लिया है, किस माध्यम में रखे गए हैं। तो अभी हमने बताया कि जो भी कूलाम के नियम ने प्रयोग जो किया था दोनों आवेशों को रखकर, वह जो आवेश रखे गए थे वह निर्वात में रखे गए थे। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब यही है कि जो आवेश हैं किस माध्यम में रखे गए हैं, तो बोले सर निर्वात में रखे गए हैं। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट है, आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो उसमें एक चैप्टर्स है जिसका नाम है चुंबकत्व, तो उसमें एप्सिलॉन नॉट के जगह पर म्यू नॉट आएगा, जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। यहाँ पर वैद्युतशीलता है, यहाँ पर चुंबकशीलता इसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो चुंबक होता है उसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। तो उसमें यही बताता है कि म्यू नॉट जो चुंबक होता है वह किस माध्यम में रखा जाता है। अब समझिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगी, मान क्या होगा, तो प्रयोगों द्वारा इसका मान निकाला गया है। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का हम मान निकालना चाहेंगे तो 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू के होता है। आप लोग जानते हैं के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को एक कर सकते हैं, के को आप यहाँ पर भेज दीजिए, एप्सिलॉन नॉट को वहाँ पर भेज दीजिए, के इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखिए 1/4 पाई का मान आप लोग रख सकते हैं 22/7 या फिर 3.14 इंटू के का मान 9.0 इंटू 10⁻9। यह हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा कितना, कैलकुलेट करके आप चेक कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकल कर आएगा 8.85 इंटू 10⁻12। अब देखिए जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो सेम इसकी पलट जाता है, यानी कि कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यह हमारा लिख लीजिएगा। अब समझिए कूलाम साहब ने यह भी बताया था कि जब दोनों आवेश, इसको आप नोट कर लीजिएगा, Q1 और Q2 निर्वात में रखे गए होते हैं तो इनके बीच जो बल लगता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम लगता है। लेकिन समझिए यह जो दोनों आवेश हैं वह किस में रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हैं। लेकिन जब इनके बीच में कोई पैरावैद्युत पदार्थ यानी कि कोई कुचालक पदार्थ रख देंगे, जैसे मान लीजिए कागज हो गया, पानी हो गया, जल हो गया या फिर तेल हो गया, कुछ भी रख देंगे इसके बीच में, तो इस पर लगने वाला जो दोनों आवेश हैं इनके बीच जो बल कार्य करता है वैद्युत बल, उसका मान घट जाता है। इसका जो मान होता है घट जाता है। कहने का मतलब जब यह निर्वात में थे तो इन पर लगता था 1, जब यह निर्वात में रखे गए थे तो इन पर बल लगता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 डिवाइडेड बाई आर के स्क्वायर के। लेकिन जब यह निर्वात में थे, दोनों आवेश निर्वात में रखे गए थे, लेकिन जब इन दोनों आवेशों के बीच कोई पैरावैद्युत पदार्थ यानी कि कोई कुचालक पदार्थ हम रख देंगे, जैसे मान लीजिए तेल, जल, कागज, तिनका, वाटर, कुछ भी रख देंगे, तो इनके बीच जो बल कार्य करता है इसका मान इससे कम हो जाता है, जिसको हम अगले क्लास में लेंगे। आज की जानकारी केवल यहीं तक, इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।